नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 1 सितंबर 2025 को कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और जिन शिक्षकों का अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उन सभी शिक्षकों के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। साथ में दोस्तों हम इसमें बात करेंगे क्या जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत मिल सकती है टेट या सी टेट में, या उनके लिए जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है। इन सभी बातों पे दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो भी ज्ञापन सौंपा है जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी ने, जो यूनाइटेड टीचर फेडरेशन जो संस्थान है, जो उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा, क्या इस ज्ञापन से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको छूट मिल सकती है। अगर उन्हें छूट नहीं मिल रही है तो उन सभी नियुक्त शिक्षकों को अब क्या करना चाहिए। आपको पता है जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भी फिल हो चुके हैं और 18 दिसंबर सीटेट की लास्ट डेट थी। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो सीटेट की जो लास्ट डेट थी दोस्तों वो क्या है, 18 दिसंबर थी, 18 दिसंबर 2025। अब यूपी टेट का आपको पता है जैसे कि जो नए अध्यक्ष हैं प्रशांत जी आ चुके हैं, और यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन के बारे में जो भी स्पष्ट निर्णय आएगा वो मंगलवार के दिन आएगा, मतलब कल आने वाला है। तो हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जो यूपी टेट के लिए जो पहले से डेट अनाउंसमेंट थी 29 और 30 जनवरी, क्या यूपी टेट इसी डेट पे कंडक्ट होगा या फिर इसकी डेट फरवरी या मार्च तक जाने वाली है। इस पे भी हम दोस्तों आज इस पे भी हम थोड़ा सी बातचीत करेंगे। बाकी सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ एक दो दिन के अंदर दोस्तों मैं एनसीईआरटी बेस्ड सीडीपी की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, ताकि आपके सीडीपी में 25 प्लस मार्क्स बड़े ही आसानी से आ सकें और आपका जो ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ जो है मजबूत हो सके। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मैं साइंस और मैथ्स की भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ। और आपको पता है जैसे कि जो सीटेट है, सीटेट की जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो क्या है, 8 फरवरी क्या है दोस्तों, सीटेट की एग्ज़ाम डेट है। इससे पहले मैं दोस्तों मैराथन्स जो लेके आऊँगा, चाहे वो सीडीपी की हो, चाहे वो फिर हिंदी पेडागोजी की हो दोस्तों, चाहे वो हिंदी पेडागोजी की हो, फिर चाहे वो साइंस की हो और चाहे वो मैथ्स की हो। तो आप मेरे चैनल को अवश्य फॉलो करें अगर आप चाहते हैं कि आपके पहले ही अटैम्प्ट में सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई हो, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल से नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी करें चाहे ऑफलाइन तैयारी करें, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें। तो हम दोस्तों अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों जो आर टी ई राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था, इससे पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इनको राहत दिलाने के लिए दोस्तों यूटा ने, यूनाइटेड टीचर फेडरेशन जो संस्थान है, इसके जो अध्यक्ष हैं दिल्ली में नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपा। आप सभी जानते हैं कि जो नितिन गडकरी जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने क्या है, रोड को बड़े ही पूरे भारत में विस्तार देने का अच्छा काम किया है। आगे हम समझते हैं दोस्तों जो आरटीआई जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको टेट से राहत की मांग के लिए यूटा ने दिल्ली में नितिन गडकरी को सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों को टेट में छूट देने के लिए किया गया अनुरोध, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं, जितने पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी को राहत दी जाए, छूट दी जाए। इसलिए क्या है जो यूनाइटेड टीचर फेडरेशन है, ताकि उनका थोड़ा जो अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी का सहयोग मिले। और वो क्या है, जितने भी जो टीचर्स होते हैं, जो टीचर क्या है, एक आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार मकान अगर हम बनाते हैं तो एक नींव रखी जाती है, उसी प्रकार से अगर भारत का जो भविष्य है वो टीचर्स पर डिपेंड करता है। तो जितने भी टीचर्स हैं भारत के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जितने भी शिक्षक हैं दोस्तों। इसलिए, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या है दोस्तों, जिस समय ये भर्ती हुई थी उस समय क्या है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, क्योंकि उस समय जो न्यूनतम योग्यता थी उस पर जितने भी नियुक्त शिक्षक थे वो उन्होंने क्या है, अपनी न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करते हुए जो उन्हें कार्यभार दिया था, जो सेवारत उन्हें एक पद पे जो उनको
एक पद उन्हें जो दिया गया जिस पे उन्होंने कार्यरत रहे और वो अपनी सेवा दे रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षा देने का वो अपना कार्य कर रहे हैं, और इसमें कोई भी उन्होंने ऐसा कोई गलत काम भी नहीं किया जिसके कारण आप उन टीचरों को बाहर कर दें। क्योंकि उन्होंने क्या है, स्पष्ट रूप से बच्चों को पढ़ाने का काम किया, बच्चों को सही दिशा देने का काम किया। आज जो रूल्स अब बाद में बने हैं, इस वजह से क्या है, उन टीचर्स को राहत देना बहुत ही आवश्यक है। बाकी दोस्तों, ये सब क्या होता है, मेरे अब जैसे मैंने आपको कहा, मैं तो टीचर्स के साथ ही हूँ, क्योंकि ये बात सही है। क्योंकि उस समय क्या है दोस्तों, जो न्यूनतम योग्यता थी उन टीचरों की, उन्होंने क्या अपनी न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करते हुए, संपूर्ण करते हुए पूरा किया, और फिर क्या है, उन्होंने अब जो उनका एक पद था उसको ज्वाइन करके उन्होंने ज्वाइन की जो उनकी नौकरी थी, और अब अपने कार्य से वो क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से वो अपना कार्य कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, और ये क्या है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो पहले से ही हो रहा है। और आज सरकार ऐसा नियम ला के उन शिक्षकों के ऊपर दबाव बना रही है कि आपको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या है, या तो स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, या फिर आपको सरकार स्वयं ही रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी। तो ये क्या है दोस्तों, ये जो निर्णय आया था, ये क्या है, सही निर्णय नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों क्या था उस समय, अगर मैं आपको बताऊँ, जो निर्णय आया था, ये निर्णय इसलिए भी सही नहीं था क्योंकि जिन शिक्षकों की सिर्फ 5 वर्ष की जो जॉब बची हुई है, जो टीचर्स में जॉइनिंग है और इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, उनको क्या है, प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है, उन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए। अदरवाइज़ वो उन्हें, लेकिन क्या है, रिटायरमेंट सरकार नहीं देगी, और ना ही उन्हें स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट लेना होगा। लेकिन जिनकी जिनकी जो सेवा है 5 साल से ज़्यादा है, उन्हें क्या है, टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, अगर उन्हें अपने जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं उसमें, अगर उस जॉब में बना रहना है तो मतलब ये मान के चलिए कि आज के समय में सरकारी जॉब अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस पर भी क्या है, संकट है दोस्तों। अगर हम ये देखें, जो आरटी एक्ट है, शिक्षा अधिकार अधिनियम, लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता से छूट की मांग यूटा ने की है, यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन ने। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो उस समय न्यूनतम योग्यता थी, उस समय क्या था, वो जितने भी नियुक्त शिक्षक थे वो सभी न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करने के बाद ही उन्होंने अपनी जो जॉब थी उसे ज्वाइन किया था। इसे लेकर पद अधिकारियों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान संगठन की ओर से हजारों शिक्षकों की समस्या से जुड़ा ज्ञापन दिया गया। मतलब जो सड़क परिवहन मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और ये नितिन गडकरी, उनको ज्ञापन सौंपा गया ताकि क्या है, वो शिक्षकों के साथ खड़े रहें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो एन सी टी ई के द्वारा वर्ष 2017 में जारी संशोधित अधिसूचना के तहत वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए टेट को न्यूनतम अर्हता अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे देश भर के 25 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, पूरे देश में जो 25 लाख ऐसे शिक्षक थे जो उस समय जो न्यूनतम योग्यता थी उस पर खरे उतरे थे और ज्वाइन किया था, लेकिन आज उन्हीं पर संकट आ गया है। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 25 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऊपर क्या है, जॉब, उनको स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट लेना होगा, या सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी अगर 2 साल के अंदर टेट या सी टेट क्वालिफाई नहीं किया गया है। क्योंकि जो सी टेट है दोस्तों, कई राज्यों में लागू है और कई राज्यों में लागू नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। आगे समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, इसमें इसमें वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति आरटीआई लागू होने की तिथि, मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में जो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो ये नीति लागू हुई थी, वो क्या है, 29 जुलाई 2011 को लागू हुआ था। लेकिन जो ये नीति जब 2011 में लागू हुई है, तो इससे पहले के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, वो जो उनकी न्यूनतम योग्यता थी उसके आधार पर उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। शिक्षक पिछले 25 से 30 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 1,86,000 शिक्षक शामिल हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की अगर हम अकेली बात करें तो आपको पता है लगभग 1,86,000, आप अगर मोटी मोटी बात करें तो लगभग 2 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिनके ऊपर नौकरी जाने का संकट है। लेकिन दोस्तों,
ये आप ये मान के चलिए जो ये आरटीई एक्ट लागू हुआ था उस डेट की अगर हम बात करें 29 जुलाई 2011 की बात है। इससे पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इन सभी को क्या है इसमें राहत दे देनी चाहिए, और ये भी ज़रूरी भी है क्योंकि कोई भी कानून कोई भी नीति एकदम से लाके जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उनके ऊपर नहीं थोपी जा सकती, ना ही आप किसी भी विभाग में ऐसा कर सकते हैं, चाहे फिर वो डॉक्टर का विभाग हो, चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई सब सर्विसेज भी हैं उसके उनके ऊपर भी आप जो पहले से नियुक्त हैं उनके ऊपर क्या है आप इस प्रकार से दबाव बनाया नहीं जा सकता है दोस्तों। तो जो ये निर्णय गलत है इसी का क्या है विरोध हो रहा है दोस्तों, क्योंकि शिक्षक ये समझ चुका है कि मान लीजिए कि अगर जो पहले से उससे के बाद जो शिक्षक हैं कम चलो अगर वो टेट या सी टेट दे रहे हैं, लेकिन 29 जुलाई 2011 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको तो राहत दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें क्योंकि 2017 के बाद जो एनसीटी की जो गाइडलाइंस आई उसके हिसाब से क्या है अभी तक कई शिक्षकों ने टेट और सी टेट क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन जो 2011 से पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उन्होंने क्या है उस समय या तो इंटर से ही ज्वाइन किया था या बीटीसी या बीपीएड डिग्री के आधार पर ही उनकी क्या है ज्वाइनिंग हुई थी। इसके अलावा जो हम मान के चलें जो 4 लाख से अधिक ऐसे शिक्षक हैं, ठीक है ना दोस्तों, मौजूदा नियमों के अनुसार टेट परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र भी नहीं है, जिसमें उनकी नौकरी पर संकट बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं उसका उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि मैंने आपको बताया था कि जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट टेट निकाला था उसके अंदर दोस्तों क्या हुआ था उसमें कुछ संशोधन किया, जिसमें उन्होंने कहा गया कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं पहले से जिन्होंने सिर्फ इंटर कर रखा है या और न्यूनतम योग्यता से ज्वाइनिंग है उन्हें एसटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा। और उसके लिए उन्होंने उस स्टेट टेट में बैठने के लिए उन सभी शिक्षकों को राहत दी गई है। लेकिन अभी तक सिर्फ यही आया है सामने कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने ही ये कहा है, बाकी अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई संशोधन भी नहीं हुआ है जो अभी, क्योंकि अभी 4 साल से तो क्या है दोस्तों यूपी टेट ही कंडक्ट नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देखें आप कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2 वर्ष के अंदर टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, जिसमें आपको पता है कि 4 वर्षों में यूपी टेट कंडक्ट होने जा रहा है। और अगर हम सी टेट की बात करें तो लगभग 1 वर्ष के बाद सी टेट इस बार 8 फेब को कंडक्ट होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों क्या है कि जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया, अगर यूपी गवर्नमेंट भी ऐसा करती है तो चलो ठीक है एक राहत रहेगी, लेकिन उससे भी अच्छा उपाय यही है कि जो 2011 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी नियुक्त शिक्षकों को राहत दी जाए, क्योंकि उस समय की योग्यता के अनुसार वो अपनी योग्यता पर जितने भी नियुक्त शिक्षक थे सभी खरे उतरे थे। आगे हम समझते हैं दोस्तों, आप ये भी समझिए दोस्तों कि जैसे यूपी टेट क्या है दोस्तों 4 वर्ष बाद हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जजमेंट दे दिया कि आपको क्या है 2 वर्ष के अंदर यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा, अदरवाइज आपको स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट लेना होगा उस पद से, या फिर सर गवर्नमेंट खुद ही आपको रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी। लेकिन आप दोस्तों एक बात बताइए, ठीक है यूपी टेट 4 वर्षों में हो रहा है, सी टेट चलो सी टेट होता है कंडक्ट, लेकिन अपने टाइम पे होता है, लेकिन इस बार तो 1 साल बाद कंडक्ट हो रहा है, ठीक है पहली चीज़। दूसरी बात, आप ये मान के चलिए कई राज्यों में तो सी टेट वैलिड ही नहीं होता है, जब सी टेट वैलिड ही नहीं है तो उस राज्य का जो स्टेट टेट होता है वही लागू होता है। अगर वो किसी स्टेट का जो राज्य टेट है, आपको पता होना चाहिए जैसी उत्तर प्रदेश की स्थिति है वैसी अधिकतर सभी राज्यों की स्थिति होती है, जो कि 5 साल बाद, कभी 8 साल बाद, कभी 3 साल बाद, इस प्रकार से क्या है दोस्तों स्टेट टेट कंडक्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आया है, क्या अगर उस राज्य का टेट समय पर नहीं आया तो क्या जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो कि अपनी योग्यता पे ज्वाइन हुए थे, क्या उनको अपनी नौकरी से रिटायरमेंट लेना होगा? तो ये सोचने का एक विचार है जो कि सही विचार नहीं है। बाकी आप सभी लोगों की इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ जो यूनाइटेड टीचर फेडरेशन है के प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सह संयोजक राजेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य पद अधिकारियों ने मांग की है कि आरटीआई लागू होने से पहले नियुक्त सेवारत शिक्षकों को टेट से छूट देने के लिए संसद में अध्यादेश पारित किया जाए, ठीक है ना दोस्तों। जो अध्यादेश आने वाला है उसे क्या पारित कर देना चाहिए, एक ऐसा कानून लाना चाहिए, प्रावधान लाना चाहिए जो आरटीआई एक्ट है 2011 से
पहले के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत देनी चाहिए। तो ये सभी क्या है, यूनाइटेड टीचर फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं सभी टीचरों का, और साथ में मैं भी यही कहना चाहूँगा कि एक अध्यादेश जो लाना चाहिए संसद के अंदर, ताकि जितने भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत दी जाए, ताकि इस लंबे समय से चली आ रही समस्या का कोई स्थायी समाधान हो सके। बाकी दोस्तों, आपकी इन सब चीज़ों पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं 2-3 दिन के अंदर सीडीपी की एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस लाने वाला हूं, जिसमें आपके सीडीपी में जो 8 फ़ेब को सीटेट है, इसके अंदर 25 प्लस मार्क्स बड़े ही आसानी से आ सकें। बाकी साथियों दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि साइंस की भी इसमें क्लासेस में लेके आऊँगा, जो कि आपकी जो पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। ये साइंस की क्लासेस जो होंगी इसके अंदर। और बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी संस्थान से जुड़े हैं, चाहे ऑफलाइन जुड़े हों चाहे ऑनलाइन जुड़े हों, तो आप वहाँ पे जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, ताकि इस बार आपका जो, चाहे फिर सीटेट की बात हो चाहे फिर यूपी टेट की बात हो, बड़े ही आसानी से सरलता से 100 प्लस मार्क्स आ सकें, और ईज़िली और बड़े ही सरलता से आपका सीटेट और यूपी टेट क्वालिफाई हो सके। चाहे फिर आपको आगामी भर्तियों में बैठना हो, और चाहे आपको जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को टेट क्वालिफाई करना हो। मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आगामी वर्ष में, ठीक है ना दोस्तों, जो आगामी वर्ष है इसके अंदर दोस्तों 2026 में आपको न्यू वैकेंसीज मिल सकती हैं, चाहे फिर वो जूनियर की वैकेंसीज़ हों, चाहे वो प्राइमरी की वैकेंसीज़ हों पेपर 1 के लिए जो होती हैं, चाहे फिर वो जूनियर की भर्ती हों जो पेपर 2 के लिए होती हैं, जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं। मैं आपको बताऊं, इस समय जो वर्तमान में जो ऑप्शन है टीचर्स के लिए, जो ऑप्शन है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस समय जो ऑप्शन है दोस्तों, वो क्या ऑप्शन है कि एक तो क्या है, सरकार अगर गवर्नमेंट दोस्तों नहीं मान रही है, गवर्नमेंट अगर राहत नहीं दे रही है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप तैयारी करें। अगर आप ये मान के चलिए, जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो उनका स्टेट टेट का जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें संशोधन किया, और उसमें राहत दी गई कि जितने भी बीटीसी है या ओनली 12th पास भी जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं किस उन सभी को बैठने का मौका दिया गया। और उसमें क्या है, उन्होंने स्टेट टेट में राहत दी गई है। क्या है, स्टेट टेट में राहत दी गई है कि कोई बात नहीं, अगर आपने 12th किया है या और भी न्यूनतम योग्यता, अगर 10th वैसे नहीं होगी लेकिन है भी, अगर मान के चलो जो नियुक्त शिक्षक हैं पहले से ही ज्वाइनिंग है किसी राज्य में, जिनका 10th क्लास भी कर रखी है या सिर्फ ओनली इंटर है या बीटीसी ही कर रखा है, तो इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस स्टेट टेट में बैठ सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा था। और ये जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या है, ये स्पष्ट कहा गया है, जिसका दोस्तों क्या है, वो उस वीडियो का जो मैं लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा मैं। लेकिन अब क्या करना चाहिए, तो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो इन सर्विस टीचर हैं दोस्तों, उन सभी शिक्षकों को तैयारी करनी चाहिए। अब क्या है आपके पास, अब ऐसा समझ सकते हैं कि इस बार तो आपको 2 चांस लगातार, दो दो चांस आपको क्या है डायरेक्ट मिल ही रहा है। क्यों मिल रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि सी टेट का हो गया एक ऑप्शन। जैसे अगर हम यूपी टेट की बात करें तो सी टेट भी लागू होता है, और यूपी टेट भी कंडक्ट होने वाला है। जो आगामी समय है उसमें यूपी टेट कंडक्ट होगा, और न्यू वैकेंसीज का भी आपको मिल सकती हैं, जो कि क्योंकि आपको पता है 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, जिस वजह से क्या है आपको ये बहुत ही अच्छा चांस है। इसलिए क्या है, आप सी टेट और यूपी टेट की आप तैयारी करते रहें। बाकी क्या है, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, वो आप लड़ते रहें। अगर वहाँ से भी राहत मिल जाती है और अच्छी बात है। और बाकी जो अपनी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आगामी वर्ष के लिए जो तैयारी कर रहे हैं 2026 में, आपको जो वैकेंसीज मिलने वाली है, चाहे वो प्राइमरी की बात हो चाहे जूनियर की बात हो, उसके लिए क्या है आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल से जुड़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने इसमें वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, सीडीपी की वीडियोस दोस्तों, मैंने इसके अंदर 9 वीडियोस मैंने सीडीपी की अपलोड कर रखी हैं, और हिंदी पेडागोजी की 14 वीडियोस को मैंने अपलोड कर रखा है। उन वीडियोस को दोस्तों आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके, और आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही सरलता के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इसमें सीडीपी की जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरी है उसको लेके आऊँगा, ताकि आपका क्या सीडीपी मजबूत हो सके। मैं साइंस की भी क्लासेस भी इसमें बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ दोस्तों। बाकी आपको इसमें जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको राहत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।